ये जब आप ऐसे रिक्शा लेके चलाते हैं, जय भीम का ऐसे देखते हैं बाबा साहब का, तो उससे कभी कोई दिक्कत आती है? कोई कुछ बोलता है? हिम्मत बोलने की होती है ना, और हिम्मत बोलने की होगी तो उसको हम जवाब देंगे ना। अरे बाप रे। हाँ, तो ये नेता लोग जो हैं ये बाबा साहब को मानते हैं? आपको लगता है कि वो बाबा साहब मतलब बाबा साहब की बात मानते हैं, उनको सच में मानते हैं? हाँ, हाँ, जब मतलब कि वो कोई सभा करते हैं तो उस टाइम तो बाबा साहब को आगे रखते हैं। हाँ, लेकिन बाद में कुछ करें या ना करें। ये एक ऐसे बैरिस्टर थे कि मतलब कि जिन्होंने नीचे से ऊपर तक की सीढ़ी एक के ऊपर ऐसे कानून बनाए हैं जिससे जो देश का जो है उद्धार हो। मोदी जी का भाषण सुन रहा था मैं, वो कह रहे थे कि सबको पक्के मकान दे दिए हमने और सबको घर पहुंचा दिया है, अच्छा मकान मिल गए लोगों को। ये भारत स्वच्छ अभियान जो चला था उसके तहत हमें लैट्रिन भी नहीं दी गई। अच्छा। हाँ जी। यहाँ से बसपा के सांसद थे पिछली बार, सांसद मारा उसने जो है कोई काम किया यहाँ पे कि ये सड़क वड़क तो टूटा हुआ है? सारी टूटी पड़ी हैं। क्या किया सांसद ने कि कुछ नहीं किया। चुनाव में जो है जो काम करेगा वो चुनाव में आएगा। जय भीम, स्वागत है आपका हमारे इस चुनाव यात्रा की सीरीज़ में। इस वक्त मैं यूपी की चुनाव यात्रा पर हूं और अमरोहा लोकसभा सीट पर मौजूद हूं। धनौरा नाम की जगह है यहाँ। ये अमरोहा सीट जो है पिछली बार बसपा के खाते में गई थी। बसपा की तरफ से दानिश अली सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार उनको बसपा से निष्कासित कर दिया गया और वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है, लेकिन बसपा ने अपने अलग प्रत्याशी को यहाँ से उतारा है मैदान में। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। लेकिन उस चुनाव यात्रा के दौरान जब मैं यहाँ सड़क से गुजर रहा था तो एक बड़ी दिलचस्प ई रिक्शा मुझे नज़र आई और इस ई रिक्शा पर जो सबसे एक कहें कि पसंदीदा चीज़ रही जिसने मेरा ध्यान खींचा वो थी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर जो इस ई रिक्शा पर लगी हुई है। दोनों तरफ ये तस्वीर जो है इस रिक्शा पर लगी हुई है। तो इसको देखकर मैं रुक गया और जो रिक्शा चालक हैं इनसे बात करेंगे, समझेंगे थोड़ा समीकरण और इस जो भाव है कि ये तस्वीर रिक्शा पर रहे, अपनी रोज़ी रोटी पर रहे, उस पर भी बात करेंगे। साहब जय भीम, क्या नाम है आपका? जय गोपाल नाम है। जय गोपाल नाम है आपका। हाँ। तो ये तस्वीर हमने देखी आपकी रिक्शा पे, तो हम रुक गए आपकी तस्वीर देख के। इस तस्वीर की कितनी अहमियत है, ये क्यों ज़रूरी है आपने ये रिक्शा पे लगाई है? ये इस तस्वीर के बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने ही इस भारत का संविधान बनाया जिससे देश हमारा आगे बढ़ता रहे, प्रगति पे रहे। हाँ, और उनके ही बताए हुए आधारों पर और उनके नियमों का पालन करना हमारे देश का जो है एक अभियान जारी रहना चाहिए। संविधान से हमारा देश आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। तरक्की करता है और संविधान से ही हमारा देश जो आगे बढ़ के दूसरे देशों के मुकाबले आगे चला जाएगा। ये देखिए संविधान जो है वो तरक्की का रास्ता है। तो ये जो आप ई रिक्शा का काम करते हैं कब से कर रहे हैं? ये मुझे जो है 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ, और इससे गुजारा हो जाता है आपका? गुजारा बस यही जो है 300-400 रुपये, 250-300 रुपये अपना कुछ इसमें लग जाते हैं, कुछ खर्चे पड़ते हैं कि मैं हो जाता है बस। अच्छा। हाँ, तो घर परिवार में चलाने में मुश्किल आती है या गुजारा हो जाता है किसी तरह? नहीं मुश्किल तो है लेकिन चलता तो रहता ही है। मुश्किल तो ये है कि दाल रोटी अपना आ जाती है और कोई बचत वचत तो है नहीं। बचत नहीं है। हाँ, और कोई आपको कुछ फ़ायदा मिलता है सरकार का, जैसे राशन मिलता है, गैस मिलती है, कुछ उस तरह के फ़ायदे मिलते हैं? राशन मिलता है। राशन मिलता है। हाँ, 2 मियाँ बीवी हैं हम, 8 किलो राशन मिलता है उसका। 8 किलो राशन मिलता है। हाँ। गैस वगैरह मिली कुछ? नहीं, हमें गैस नहीं दी। और पक्का मकान वगैरह है आपका? कुछ नहीं दिया हमें। पक्का मकान नहीं मिला? नहीं नहीं तो नहीं। मोदी जी का भाषण सुन रहा था मैं, वो कह रहे थे कि सबको पक्के मकान दे दिए हमने और सबको घर पहुंचा दिया है, अच्छा मकान मिल गए लोगों को। हमें तो ये भारत स्वच्छ अभियान जो चला था उसके तहत हमें लैट्रिन भी नहीं दी गई। अच्छा। हाँ जी। तो टॉयलेट नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं, टॉयलेट नहीं। तो बाहर जाना पड़ता है? हाँ, नहीं मतलब कि हमने अपने पास से ही मतलब गड्ढा वड्ढा बना के अपने पास से ही बनाना पड़ा है। अपने पास से ही बनाना पड़ता हाँ। है।
और आपका ये धनोरा जो है अमरोहा ज़िले में आता है, यहाँ से बसपा के सांसद थे पिछली बार। सांसद मारा उसने जो है कोई काम किया यहाँ पे कि ये सड़क वड़क तो टूटा हुआ है? सारी टूटी पड़ी हैं। क्या किया सांसद ने? कि कुछ नहीं किया। और जो काम नहीं करेगा वो सरकार में उसके लिए क्या होगा? चुनाव में जो है जो काम करेगा वो चुनाव में आएगा। हाँ, तो इस बार किसकी थोड़ी माहौल लग रहा है आपको, कौन क्या बन रहा है माहौल? अभी तो कोई माहौल वोल का अभी कोई पता ही नहीं है। अभी तो ये है, बस ऐसी बातचीत चल रही है। अभी तो कोई ना बात बन रही है। गांव में देहात में कुछ लोग जिक्र तो करते होंगे ना भाई, मोदी, योगी, बहन जी, अखिलेश, चंद्रशेखर आज़ाद भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में। कई लोग आ रहे हैं ना, नए लोग भी आ रहे हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत तो हल्ला गुल्ला रहता होगा। अब देखो ये भाजपा के वो मतलब कि अभी प्रचार चालू हो रहा है बीजेपी का, क्योंकि यहाँ कल धनौरा भी हुआ था। रैली करते हैं। हाँ, अभी और किसी की रैली निकली नहीं है। आपके यहाँ दूसरे चरण में वोट है? हाँ, दूसरे में है 26 तारीख को। तो अभी थोड़ा टाइम है इसलिए। टाइम है इसलिए जो है पहले चरण का जो अभियान खत्म हो जाएगा उसके बाद ही जब चलेगा। अच्छा। तो अभी थोड़ा सा माहौल बनते बनते बनेगा। ये बताइए, बाबा साहब के बारे में कब पता चला आपको ज़िंदगी में? हमें बाबा साहब के बारे में तो जो है सन 75 में ही चला है। अच्छा। हाँ, बस। तो उस समय जो है उसके बाद फिर कांशीराम साहब वगैरह थे यूपी में, उन्होंने बहुत काम किया, फिर बहन जी ने बहुत काम किया। उस ज़माने में बाबा साहब का नाम सुनाई देता था? हाँ, उस टाइम पे बाबा साहब का नाम खूब चल रहा था। खूब चल रहा था। हाँ, और अभी नए ज़माने में कैसा जमाने दिखता में तो जो सत्ता पक्ष है वो तो उनके फोटो वहाँ अपने ग्राउंड में लगा ही लेते हैं। वोट चाहिए ना? हाँ। वोटर के माध्यम के लिए कोई हर पार्टी जो है इनको लगा कर रख रही है। ये है क्योंकि वो चाहिए ना कि भाई जो SC ST समाज है उसका वोट चाहिए, तो तस्वीर तो लगाई दो। लगाना जरूरी है। और हमारे लोग तो फोटो देखते ही खुश हो जाते हैं बस। हाँ, सही बात है। तो अपने लोगों का कुछ भला भला होता है इधर? अपने लोगों की हालत कैसी है? नहीं, हालत तो वैसे सही है यहाँ। कोई किसी का ऐसा दबाव नहीं है किसी तरह का। जैसे बाकी दीगर जगहों में दबाव है, लेकिन यहाँ नहीं है कोई भी दबाव। यूपी में बड़ी खबरें आती हैं कि अत्याचार होता है। अभी रामपुर से जैसे बच्चे को गोली मार दिया था, हाथरस में हुआ था, ऐसे खबरें आती हैं। ये तो है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, हमारे अमरोहा ज़िले में ही। और बाकी इधर को पूरब साइड में देखो जाकर अत्याचार भी होते हैं। जो नहीं के तो ये नेता लोग जो हैं ये बाबा साहब को मानते हैं? आपको लगता है वो बाबा साहब की बात मानते हैं, उनको सच में मानते हैं? हाँ, जब मतलब कि वो कोई सभा करते हैं तो उस टाइम तो बाबा साहब को आगे रखते हैं। हाँ, लेकिन बाद में कुछ करें या ना करें बाद में भूल जाते हैं। हाँ, ये है। तो थोड़ा जागरूक होना चाहिए लोगों को। हाँ, जागरूक होना जरूरी है। हाँ, क्योंकि जिन्होंने देश के लिए संविधान अर्पित किया लंदन में बैरिस्ट्री करने के बाद में, और वो यहाँ पे आए, और पूरे देश के अंदर ऐसा कोई मतलब कि व्यक्ति नहीं रहा जो संविधान देश को चलाने के लिए बना दे। हाँ, हाँ, तो ये एक ऐसे बैरिस्टर थे कि मतलब जिन्होंने नीचे से ऊपर तक की सीढ़ी एक के ऊपर ऐसे कानून बनाए हैं जिससे जो देश का जो है उद्धार हो। दबे कुचले आदमियों के लिए भी है, बड़ी हस्तियों के लिए भी है, सबके लिए कानून बना रखे हैं। बराबरी सबके लिए। हाँ, सबके बराबर। बस ये आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने जी पढ़ा लिखा क्या, जब घर की कमजोरी तो पढ़ा लिखे तो किसी भी चीज़ की नॉलेज जिस चीज़ को करते रहते हैं वो बढ़ती रहती है, और उसको ख़त्म कर दो तो वो घट जाती है, कम हो जाती है। वैसे मैंने 74 में हाई स्कूल कर दिया था। अच्छा, 10वीं पास कर ली थी? हाँ, और 78 में प्राइवेट
घर की कमजोरी ज़्यादा थी, मजदूरी कर 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 प्राइवेट फार्म भर दिया। पहली बार ही 78 में इंटर पास कर दिया था। अच्छा, हाँ जी। 78 में इंटर पास कर लिया था। तो उस समय आपको कोई रोजगार नहीं मिला, सरकारी नौकरी वगैरह उस समय तो बड़ा आसानी से मिल जाती गए थी। भी थे, एक जगह पुलिस में भी गए थे, उन्होंने कहा जी 1 इंच हुआ है, 15 दिन के बाद ये है वो है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कई बार हाँ गए। आजकल भी बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, कह रहे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। नौकरी वोकरी बड़ा मुश्किल हो गया आजकल मामला। हाँ यही है। आपके घर परिवार में कौन है? 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, शादी कर दी उनकी। शादी हो गई? हाँ सबके साथ। तो वो सब आपके साथ रहते हैं कि आप अकेले रहते हैं? हाँ बस साथ में ही समझ लो, वैसे तो अलग अलग हैं। आजकल का तो माहौल ऐसा है कि हम अपने जहाँ शादी हुई और अपने एक तरफ को हो गए। सब लोग अपना करते कमाते हैं खाते हैं बस। हाँ बस ये तो ये जब आप ऐसे रिक्शा लेके चलाते हैं, जय भीम का ऐसे देखते हैं बाबा साहब का, तो उससे कभी कोई दिक्कत आती है? कोई कुछ बोलता है? नहीं, वैसे तो अभी तो कोई दिक्कत आई नहीं है। कोई नहीं बोलता। हाँ अभी तो कोई नहीं आई है, लेकिन बहुत से आदमी जो है क्या भले ही सामने ना बोले, लेकिन वैसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। हिम्मत नहीं होती। हाँ हाँ, हिम्मत बोलने की होती है ना, और हिम्मत बोलने की होगी तो उसको हम जवाब देंगे ना। अरे बाप रे। हाँ तो ये थोड़ी ताकत आती है ऐसे जय भीम। हाँ, बिल्कुल, जय भीम जय भारत। तो आप कैडर वैडर में भी जाते हैं, कहीं कहीं पे जाते हैं मिशन के काम में कहीं पे? हाँ कभी कभी चले जाते हैं ऐसे, नहीं तो अभी तो हाँ मिशनरी टाइम आदमी है। हैं आप। हाँ तो अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये जो हैं भाई साहब अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उस पे जय भीम के नारे के साथ में, बाबा साहब की तस्वीर के साथ में, और इनकी समझ देखिए कितनी स्पष्ट है, बातों में वो स्पष्टता आपको नज़र आएगी। और यही ताकत है कि जिन कौमों को, जिन जिन जातियों को बोलने का साहस नहीं होता था, उनमें साहस देना, उनमें स्वर देना, उनमें आवाज़ देना, यही हमारी कमाई है, यही हमारी ताकत है। तो इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640, IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।